तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर 8 और हम बताने वाले हैं जेसीईआरटी क्वेश्चन बैंक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से जो आपका क्वेश्चन आने वाला सब्जेक्ट वो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन होगा जो आपका 3 मार्क्स आएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको कोई डिस्टेंस नहीं पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है और बाकी छोटा सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्क होता है व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, है ना, कि क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए हम कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम यूज करते हैं एक्सरे का ना। तो एक्सरे याद करना है, ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सरे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कैसे टाइप की होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है आपकी एक ट्रांसवर्स वेव होती है। आपका एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा या फिर 1 मार्क्स सिंपल 1 लिनियर यानी 1 लाइन में जब पूछा जाए लिखने तो वो भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सनलाइट ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर हमारे किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आप सबने आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि हमारा जो ओजोन लेयर है अर्थ के ऊपर वो किस अल्ट्रावायलेट यानी किस रे को हमारा एब्जॉर्ब करता है। वो हमेशा एक अल्ट्रावायलेट रे जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरण को क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पॉइंट है ना, याद रखना अल्ट्रावायलेट रे जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरण। क्वेश्चन 4 आता है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय पार्टिकल दैट आर स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो कहता है कि यानी किस टाइप का पार्टिकल हमारा एक्सलेटेड होना चाहिए, है ना। तो हमेशा एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। यानी जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में आएगा तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक चार्ज पार्टिकल यानी जब कोई एक आवेश जब त्वरित होगा तो क्या करेगा, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। तो याद रखना कि हमारा जो चार्ज होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होना चाहिए। क्वेश्चन 4 ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 5 आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। ये क्वेश्चन 5 आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपके 3 मार्क्स में कि बता दो कि सम कुछ प्रॉपर्टी बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज हमें बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें आप कोई भी तीन प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। सेकंड पॉइंट होता है कि, है ना, इसके लिए कोई हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब इसके लिए नहीं है कि हमारे पास वहाँ पर कोई मीडियम चाहिए, है ना। मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं होता है ना। जबकि साउंड के लिए हमें पता है कि साउंड के लिए एक पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और थर्ड पॉइंट कहता है दिस वेव अंडरगो इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड कैन बी पोलराइज्ड, है ना। तो हम कहते हैं हम लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसकी हम ये इंटरफ्रेंस में भी कोई शो करता है, ये डिफ्रैक्शन भी शो करता है और ये पोलराइजेशन को भी इसको हम पोलराइज भी कर सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो आप इसको याद रखनी चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट क्या यानी क्वेश्चन 5 आपके लिए पॉइंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ सकते हो, है ना। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है ना। तो इस चीज़ को आप ले सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट यहाँ से ले सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द कंपोजिशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। बस इतना ही पॉइंट लिखोगे इतना भी चल जाएगा ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो विद्युत और चुंबकीय तरंगों के दोलन की संरचना है। बस इतना ही लिखोगे, इतना सा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर कितना जनरेट करता है, हीट एनर्जी कितनी करती है, तो ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ये अब तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है ना। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेक ए स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके टोटल 7 पार्ट्स होते हैं ना। और हर वेव यानी हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो होती है यानी इसका जो स्पेक्ट्रम होता है सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और सारे स्पेक्ट्रम का एक अलग अलग हम यूज करते हैं। तो ये चीज़ पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है ना। चाहे तो इसमें से आपको एक एमसीक्यू बना दिया जाएगा या तो हो सकता है आपसे ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज आई सेड ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बात समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट फॉर। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें आपको, इसमें देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में बहुत कुछ है। आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है आंसर इससे आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। तो हमें चीज़ नहीं याद रखना, हमें क्या रखना है। तो इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम में एक लिंक भेजा है, मैंने आपको फाइल सेंड किया होगा, जाकर वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा इस चैप्टर का। हमने आपको यूज बताया है और सबका रेंज बताया है ना कि कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल होते हैं जो हम अगर कहा जाए तो इसमें टोटल हमारे पास 7 रे होती है ना। गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, है ना। फिर नियर इंफ्रारेड नहीं करना में कुछ नहीं होता है, सीधा होता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव ना। तो ये नियर इंफ्रारेड को आप स्किप कर सकते हो, ये नहीं होता है ना। टोटल हमारे पास कितना, टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनका हमें ऑर्डर याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ता है। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, है ना। ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ बढ़ती है,
ठीक है। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा है, हमारे पास रेडियो वेव है ना। हम स्टार्ट करेंगे रेडियो वेव से, फिर बात करेंगे माइक्रोवेव से, फिर बात करेंगे इंफ्रारेड से। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, सबका यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं एटलीस्ट सबको याद होना चाहिए ना, कि टीवी कम से कम यूज करते हैं। माइक्रोवेव का जो हम कहाँ पर करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं कुकिंग में ना, पढ़ा माइक्रोवेव ओवन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं। इंफ्रारेड का हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम नाइट विजन गूगल्स में देखते हैं, हम अगर नाइट में अगर हमें कुछ चीज़ों को दिख रही है तो हम क्या करेंगे, हम इंफ्रारेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट पढ़ा था हमारे पास एक्सरे का यूज क्या करते हैं, तो हम एक्सरे का यूज करते हैं, है ना। हमने पढ़ा होगा एक्सरे कराते हैं जब हमारे बोन में फ्रैक्चर यानी हड्डी में जब फ्रैक्चर आ जाएगा तो हम एक्सरे कराते हैं, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। और हम एयरपोर्ट में देखा होगा ना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेंज करता है वो भी क्या यूज करता है, वो भी एक्सरे का यूज करता है। नेक्स्ट आता हमारा गामा रे का यूज क्या करते हैं, तो गामा रे का हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ना। आपने गामा रे का देखा होगा कि आपको एक उसे बोलते हैं रेडियोथेरेपी बोलते हैं, है ना। जब किसी को कैंसर हो जाएगा तो हम एक रेडियोथेरेपी बोलते हैं, उस रेडियोथेरेपी में हम गामा रे का यूज करते हैं। ठीक है, तो गामा रे भी आ जाएगा, एक यूज याद रखना। और एक अल्ट्रावायलेट का यूज क्या करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट का में क्या होता है, देखो हम जो यूज करते हैं ना, हम अभी घर में जब यूज करते होंगे अपने, तो हमको बोलते हैं आरओ, है ना। तो आरओ में एक आता है यूवी आता है ना, इसे बोलते हैं आरओ प्लस यूवी बोलते हैं। मतलब क्या करता है वहाँ पर वो जर्म्स को यानी जो कीटाणु होते हैं यानी जो जर्म्स है तो उसको किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे का हम यूज करते हैं ना। तो क्या करते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक लाइट में विजिबल लाइट का यूज क्या करते हैं, तो चीज़ों को देखने का यूज करते हैं, जैसे लाइट बल्ब, स्टार्स, है ना, आवर आई ना, चीज़ों को देखने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। तो बस हमें इतना ही याद रखना, इसका यूज रखना, बाकी स्टार्टिंग वाले हमें कोई पार्ट ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका हिंदी में आप देखते हैं तो हिंदी में ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सब देख सकते हैं संपूर्णज का आपका कैसे वो बढ़ता है ना, कैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, यानी इसकी आवृत्ति कैसे बढ़ती है, उसका तरंग यानी वेवलेंथ कैसे बढ़ता है, वो मैंने आपको पहले बताया है। वो आप चीज़ को यहाँ देख लेना कि जब हम ऊपर से जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा तरंग दैर्ध्य पर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, जो मैंने यूज बताया सारा यूज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा था यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से आएंगे, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ तक कंफर्म हो जाएगा ना। तो इस चैप्टर को कोई भी स्किप नहीं करेगा, अच्छे से बढ़ के जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो मैंने बताया कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑर्डर याद रखो, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं याद तो चलेगा, लेकिन सभी का यूज क्या क्या होता है ये एटलीस्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ का ऑर्डर मतलब तरंग का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का ऑर्डर याद रखना चाहिए, और सभी वेवलेंथ हम जितनी भी स्पेक्ट्रम की बात करें, सभी स्पेक्ट्रम के क्या क्या यूज है, एटलीस्ट 1 से 2 यूज आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, हम करेंगे उसको रे ऑप्टिक्स। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारे हम अब जल्दी हम आपको सारे पीडीएफ हम अपलोड करने वाले हैं। और हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पर बहुत लोग यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर हमें बस फॉलो कर सकते हो, ताकि हम जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आएगा, कब आपका मॉडल पेपर आएगा, एग्जाम का पैटर्न कब होगा, क्या होगा, सारा कुछ हम आपको वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सबको गुड बाय, थैंक्स।